बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे के द्वारा नगर पालिका बालाघाट में एक समीक्षा बैठक ली गई, जबकि यह समीक्षा बैठक आयोजन को लेकर एक दिन पहले से ही यह बैठक काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई थी, जिसे प्रशासनिक अधिकारी से लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि यह समीक्षा बैठक जो बालाघाट विधायक नगर पालिका में ले रही है यह नियम के विरुद्ध है। तो वहीं बालाघाट विधायक के द्वारा यह कहा जा रहा था कि वह सिर्फ नगर पालिका में अधिकारी कर्मचारियों से योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक बैठक करेगी, जिसमें वह अधिकारियों से चर्चा कर होने वाले विधानसभा सत्र में नगर पालिका की स्थिति जानने के बाद कोई दिक्कत परेशानी समझ में आती है तो उसे विधानसभा में रखेगी। किंतु काफ़ी गहमा गहमी के बावजूद भी बालाघाट विधायक के द्वारा यह समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह नगर पालिका में किसी के साथ गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर नहीं आई है, बल्कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शासन की योजनाओं को जानने व कमियों को देखने के लिए यह बैठक ले रही है। आपको बता दें कि बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे के द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही नगर पालिका का निरीक्षण किया गया था। उसके बाद कुछ खामियाबी यहाँ निकाली गई थी। उसके बाद बालाघाट विधायक के द्वारा कहा गया था कि वह निरीक्षण के बाद जल्द ही नगर पालिका में एक समीक्षा बैठक लेगी। उसके बाद से ही राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया कि प्रशासनिक अधिकारी से लेकर भारतीय जनता पार्टी में काबिज नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा था बालाघाट विधायक के नगर पालिका में समीक्षा बैठक न लिया जाए। बालाघाट नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर इसको लेकर काफ़ी प्रशासनिक व राजनीतिक दबाव भी आ रहा था। किंतु बालाघाट विधायक के द्वारा 2 फरवरी को नगर पालिका बालाघाट में एक समीक्षा बैठक लेने जब वो नगर पालिका पहुंची तो नगर पालिका के द्वारा भी समीक्षा बैठक को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की गई थी। किंतु जैसे ही वह नगर पालिका पहुंची वैसे ही नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा उनका स्वागत किया गया और उन्हें अपने चैम्बर में बैठने के लिए कहा गया। किंतु बालाघाट विधायक के द्वारा चैम्बर में बैठने से मना कर दिया गया और उन्होंने नगर पालिका चैम्बर अध्यक्ष के चैम्बर के सामने बरामदे में ही सामान्य कुर्सियों को लगाने की बात कहते हुए वहीं पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा बारी बारी से आकर बालाघाट विधायक के सामने बैठना शुरू कर दिया गया। जबकि बालाघाट विधायक के द्वारा साफ और स्पष्ट शब्दों में नगर पालिका के अधिकारियों व कर्मचारी को कह दिया गया था कि किसी को इस बैठक से परेशानी हो तो वह इस बैठक से जा सकता है। इस किसी को दबाव या प्रेशर देकर इस बैठक में शामिल नहीं करना चाहती। चाहे वह मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी इस बैठक से जाना चाहते तो वह भी जा सकते हैं। वह अपने पार्टी के पार्षद व जनता के साथ वहां बैठेंगे, किंतु सभी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा उनके साथ बैठकर चर्चा की गई। वह बालाघाट विधायक के द्वारा बारी बारी से नगर पालिका के अधिकारी व शाखा प्रभारी से मूलभूत समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें बैठक शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि उन्होंने इस प्रकार की गुंडागर्दी कहीं नहीं देखी कि जिस प्रकार से आज नगर पालिका में गुंडागर्दी चल रही। जबकि उन्होंने लालबरा व बालाघाट में समीक्षा बैठक की है, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा सम्मानपूर्वक जनपद पंचायत में समीक्षा बैठक आयोजित कर उन्होंने जनपद पंचायत में भी समीक्षा की। अस्पताल में मीटिंग की है तो ऐसी गुंडागर्दी हमने कहीं नहीं देखी जैसे यहाँ चल रही है। स्टेशन चल रहा है क्या? लालबरगा जनपद में मीटिंग की, बालाघाट जनपद में मीटिंग की, अस्पताल में लालबरगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मैंने बैठक ली, कहीं ऐसा नहीं हुआ। और अगर आपको कोई खतरा हो हम तो जनता के लोग हैं, हम जनता के लिए तो आएंगे। नगर पालिका में जनता है, जनता में तो शासन है, तो हमारे तरफ से कोई मजबूरी नहीं है कि आप बैठे हैं, है ना। मैं सभी को बता दे रही हूँ, यानी खासकर प्रशासनिक अमला जो है उनको, प्रतिनिधियों का तो अपना अधिकार है, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ बैठना हमारे साथ में आपको दिक्कत दे रहा है तो आप लोग ना बैठे। ये नहीं सोचना कि अनुभव मुंजारे आई और नगर पालिका में दबाव बनाई और फिर शाम को उठपटांग बयानबाजी पेपर मीडिया में हो रही है, हमको पसंद नहीं है। हम सिर्फ काम पसंद करते हैं, जनता के बीच में काम चाहते हैं। हमको राजनीति बिल्कुल नहीं करना, ना राजनीति के हिसाब से हम यहाँ पे आए, क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका आती है, इसलिए हमारा अधिकार क्षेत्र बनता है। बट जैसे ही समीक्षा बैठक शुरू हुई वैसे इंजीनियर अंशिका चौहान के द्वारा बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे से चर्चा की जा रही थी। तभी उन्होंने इंजीनियर अंशिका चौहान से कहा कि आपके द्वारा कभी भी बालाघाट विधायक को कोई जानकारी नहीं दी जाती। जब विधायक के द्वारा उन्हें फ़ोन किया जाता है तो वह कभी फ़ोन नहीं उठाती, जबकि उनके द्वारा उन्हें 4 से 5 बार जानकारी लेने के लिए फ़ोन लगाया गया था। तब इंजीनियर अंशिका चौहान फ़ोन रिसीव नहीं किया, जो गलत है। वही बैठक के दौरान अनुभव मुंजारे के द्वारा यह भी कहा गया कि जिस प्रकार से आज बालाघाट नगर पालिका में राजनीति चल रही है वह गलत है, जबकि उन स्वयं चाहती कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करे, क्योंकि जब भी वही
नगर पालिका अध्यक्ष थी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रहलाद पटेल के साथ मिलकर उन्होंने काम किया था और उन्होंने भी उन्हें सांसद निधि से गार्डन दिया था। तो वह चाहती है कि कोई भी राजनीति पार्टी से हो, जीतने के बाद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करे, क्योंकि जीतने के बाद किसी भी पार्टी के नेता को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज यदि विधायक और सांसद का यदि तालमेल रहेगा तो वही जिले में बड़े काम कर पाएंगे। इस बात का सभी जनप्रतिनिधियों को ध्यान रखना चाहिए। बाइट खोलो सब। आपने तो हमको आज तक बताया नहीं, कोई जानकारी नहीं है और आप फोन नहीं उठाती। अरे आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हो तो आपको कम से कम नमस्कार, ये तो देखते हो ना ट्रू कॉलर में किसका नाम आ रहा है, क्या हो रहा है। ट्रू कॉलर में तो अपने आप ही नंबर आता है। आपने हमारा 4-5 बार फोन नहीं उठाया। जबरदस्ती है ना, कहाँ है तो नगर पालिका अपना काम करे ना। और हमारा तो बल्कि हम सहयोग देना चाहते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम काम करना चाहते हैं। और आप लोग को याद होगा जब माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी यहाँ के सांसद थे, उस समय मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी, तो उन्होंने सांसद निधि से हमको 1 लाख रुपए दी थे उद्यान बनाने के लिए। तो हमने माननीय सांसद महोदय को बुला के उन्हीं के हाथों भूमि पूजन करवा के, और हमने बहुत सौजन्य भेंट के हिसाब से, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी से थे और मैं तो निर्दलीय अध्यक्ष थी, और उन्होंने भी मेरा पूरा सम्मान किया। तो हमने भूमि पूजन किए, उनके हाथों करवाए और बहुत अच्छा उद्यान है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड नंबर 25। विधायक जी के द्वारा समीक्षा बैठक, ये बैठक कोई अध्यक्ष जी या उपाध्यक्ष जी को के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास करने के लिए तो रखी नहीं गई थी कि हम आएंगे या कोई स्पेशल प्रस्ताव पास कर दी जाएगी माननीय विधायक जी के द्वारा और अध्यक्ष जी को हटा दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्योंकि बालाघाट नगर पालिका में भारत सरकार की दर्जनों योजना संचालित हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं संचालित हो रही है, उसकी क्रियान्वयन एजेंसी तो बालाघाट नगर पालिका है। और बालाघाट नगर पालिका माननीय विधायक जी के विधानसभा क्षेत्र में है। 33 वार्ड की आम जनता माननीय विधायक जी के पास जा रही है, कई समस्याएं बता रही है, तो उन समस्याओं का निदान और क्रियान्वयन का ठीक से मतलब योजना का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा रखी गई है। निर्माण कार्यों की समीक्षा रखी गई है, इसको अन्यथा न लेते हुए। वहीं समीक्षा बैठक में पहुंची बालाघाट विधायक ने कहा कि कहीं न कहीं बालाघाट नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, किंतु वह उनकी आज निंदा कर रहे, आलोचना कर रहे और उन्हें आज वह नगर पालिका में आने से रोक रहे, जबकि वह स्वयं चाहती है कि उनके पास नगर पालिका के प्रस्ताव पंचायत से प्रस्ताव आमंत्रित कर रही है। वह यह नहीं देखती कि कौन सी किस पार्टी के। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसी पार्टी का आकर उन्हें प्रस्ताव देगा तो वह अपने स्तर पर प्रस्ताव को रखकर विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि वह किसी के काम में हस्तक्षेप करने नहीं आई है, वह प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, नगरीय प्रशासन मंत्री से मिलेंगे और जो भी बजट उनसे बनेगा वह शहर विकास के लिए लाएंगी। और शहर के सभी 33 पार्षदों का वह सम्मान करती है, क्योंकि लोकतंत्र उन्हें यही सिखाता है। उन्होंने बैठक के दौरान चल रही नल जल योजना, जो कि शहर के 33 वार्डों में पर्याप्त पानी नहीं दे पा रही है, इस पर भी संबंधित इंजीनियर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब यह योजना सफल नहीं हुई तो क्यों इस योजना के ठेकेदार को पेमेंट पर पेमेंट किया जा रहा है, क्यों इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा है, और जब इतनी बड़ी योजना थी तो फिर क्यों जनता को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। इन सब विषयों को लेकर वह होने वाले विधानसभा सत्र में इस नल जल योजना को लेकर प्रश्न भी लगाएंगे। और उसके बाद हम ये चाह रहे हैं, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और आप हमारी निंदा कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो, हमको आने से रोक रहे हो। हम तो ये चाहते हैं कि आपके प्रस्ताव आए। मैं तो हर पंचायतों में जाके बोल रही हूँ, चाहे वो किसी भी दल का सरपंच हो, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे मतलब उस ग्राम पंचायत की जनता से। आप प्रस्ताव दीजिए, हमको काम करना है। आज बजट में हम लाएंगे ना यहाँ की चीजें, हमारे पास क्या दिक्कत, बजट में हम उसको शामिल करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, संबंधित विभाग के नगरीय प्रशासन मंत्री जी से मिलेंगे। मैं तो अभी 5 तारीख को भोपाल जा ही रही हूँ, इसलिए मैंने आज बैठक बुलाई थी कि हम बैठ के एक सौजन्य बैठक करेंगे। हमको किसी की निंदा नहीं करना, आलोचना नहीं करना और ना ही अब किसी के कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग। सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है और अधिकार क्षेत्र में सब काम कर रहे हैं।
और हम माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय उपाध्यक्ष जी का, माननीय हमारे चुने हुए 33 पार्षद गणों का हम सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं लोकतंत्र का मतलब तो खुद लोगों को बताती रहती हूँ। बुरा हो, मैं इस नेचर की महिला बिल्कुल नहीं, ना मैं किसी का बुरा चाहती, कि किसी को कोई कष्ट। लेकिन अगर मैं नगर पालिका की साफ सफाई के लिए बोल रही हूँ तो क्या गलत बोल रही हूँ? अगर शराब की बोतलें पाई जा रही उसमें क्या संदेह, क्या हमने पिछवा दी क्या? हमारे तो घर में कोई गुटखा खा के आज भी नहीं आ सकता। हमारे तो घर में आने के पहले लोग 4 बार पान टूट के आते हैं, आज भी हमारे घर में इतनी व्यवस्था रहती है। तो यहाँ पे अगर हम सवाल उठाते तो हमें शराब की बोतलें दिखी तब हमने बोला। हम ये नहीं कह रहे कि किसने पिया, किसने डाला, क्या हुआ, लेकिन ये शहर की प्रथम अग्रणी संस्था है। मेरी राजनीति की शुरुआत भी यहीं से हुई है। तो पहली बार पार्षद बन के आई और आज आप सबके आशीर्वाद से यहाँ तक, जहाँ भी मैं एक सेवक के रूप में पहुंची हूँ, नीति हो गई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी जैसा कि माननीय कारो लेलारे जी ने बोले, कोई 38 लाख की नल जल योजना, मैं खुद भुक्त 38 करोड़ की नल जल योजना है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने 2 कनेक्शन ली अपने घर में खुद, माननीय मुंजारे जी का नाम से कनेक्शन है, उसमें हमने कम से कम 6 महीने। शिव कहाँ है? शिव हमारे यहाँ के जल प्रदाय प्रभारी, जल प्रदाय से बुलवा लेते, वो खुद जानते हैं। हमने रसीद कटा, इसका 6 महीने तक हमारे यहाँ पानी नहीं आया। परेशान हो गई मैंने बोली एक काम करो, हमारे पैसे वापस करो और आप खत्म करो, उनको नहीं चाहिए कनेक्शन अब आपका, जैसा होगा हम पानी की समस्या। मैं खुद मुक्त। आप ये बताइए कि जब आपका नल जल योजना का कार्य ठेकेदार कर ही नहीं रहा है, पूरी उदासीनता, उसका 80-90% पेमेंट किस आधार पे हो रहा है? और पेमेंट हुआ भी कब? प्रभारी सीएमओ के हाथ से हो रहा है। जो कोई सीएमओ है वो छुट्टी में भुगतान हुआ 40 लाख रुपए का भुगतान हुआ। फिर आप बताओ, आप ये बताइए, अगर इसमें अगर सवाल खड़ा हो रहा है, अभी तो विधानसभा लग जाएगा, तो हमारे सीएमओ साहब को जवाब देना ही पड़ेगा। तो विधानसभा लगाऊंगी मैं, तो फिर लगा ही हुआ है वो, तो अभी तो सदन में उठेगा ही मामला है। तो नहीं, वो रसीद लेकर के वहीं विधायक के द्वारा समीक्षा बैठक में सफाई कर्मचारी शाखा के प्रभारी सूर्य प्रकाश उके और सफाई शाखा की नोडल प्रीति गर्ते को कहा कि आज शहर में कहीं भी सफाई नहीं दिख रही है, जिस वजह से आज बालाघाट नगर पालिका स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ते हुए दिख रहा है। यदि स्वच्छता को लेकर सही में शहर में काम किया जाता तो निश्चित ही बालाघाट नगर पालिका का नंबर स्वच्छता सर्वेक्षण में लगेगा, किंतु आज न ही नगर पालिका परिसर को स्वच्छ रखा जा रहा है और न ही शहर के निचले क्षेत्रों को। इन सब व्यवस्थाओं को वह जल्द ही जल्द ठीक करे। जब हमारे द्वारा बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे से यह प्रश्न पूछा गया कि जिस प्रकार से उनकी समीक्षा बैठक एक दिन पहले से ही चर्चाओं में चल रही थी और प्रशासनिक अधिकारी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी यह कह रहे थे कि बालाघाट विधायक के द्वारा नगर पालिका में समीक्षक बैठक लेना प्रोटोकॉल के खिलाफ है, यह नियम के विरुद्ध है। इस पर जब हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र की एक शासकीय संस्था है और यह उनके विधानसभा क्षेत्र में आती है, इसलिए वह अपने क्षेत्र की किसी भी शासकीय संस्था में जाकर बैठक ले सकती है। भले ही वह नगर पालिका परिषद में कामों में दखल नहीं दे सकती, किंतु वह परिषद की बैठक में अपने सुझाव दे सकती है। और उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें नियम कायदों की जानकारी है क्योंकि वह स्वयं शिक्षित है। कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा तूल देकर इस बैठक को बदनाम किया गया और वह आज भी किसी से तकरार नहीं चाहती है। उन्होंने यह भी बताया कि आज कहीं ना कहीं वह नगर पालिका में राजनीति हावी हो रही है, जिस कारण से वह निरीक्षण करते रहे और उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा यहाँ के कर्मचारी को फटकार भी लगाई जाती है कि वह क्यों विधायक के निरीक्षण और उनके साथ में जाकर चलते रहते हैं, उन्हें उनके निरीक्षण में उपस्थित नहीं रहना चाहिए। वह कहती है कि बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे की सुनने की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि गलत है। वहीं उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष को कहा कि वह हल्की मानसिकता के साथ काम कर रही है, उन्हें हल्की मानसिकता से उभरना पड़ेगा, क्योंकि यदि वह मिलकर काम करेगी तो इससे अच्छा और बेहतर काम होगा, क्योंकि उनकी परिषद तो 3 साल बदल जाएगी और उन्हें उसके बाद और 2 साल रहना है। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका परिषद के अधिकारी कर्मचारियों से हाथ जोड़कर यह विनंती की कि वह मिलकर काम करे, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करे। बालाघाट शहर को आगे बढ़ाने में हम सब मिलकर काम करें तो सभी शहर का विकास होगा। भाभी, जैसे कि एक सवाल था कि आपकी जो समीक्षा बैठक है काफ़ी चर्चाओं में थी और चूंकि ये भी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल में नहीं है, नियम में नहीं है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक भ्रांति फैलाई गई थी। मैंने कहा मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ किसी भी तरीके से, पर आपने सवाल किया तो बताना चाहूँगी कि बालाघाट नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और यहाँ पर जो माननीय अध्यक्ष जी हैं
वो एक भावना लेकर चल रही हैं कि ये अनुभव मुंजारे कांग्रेस से विधायक हैं, इसलिए हमको इनसे कोई लेना देना नहीं। आपने देखा होगा कि विगत दिनों जब मेरा स्वागत समारोह हुआ था नगर पालिका परिषद के सभागार में, तब भी हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी ना माननीय अध्यक्ष जी आए, ना उपाध्यक्ष जी आए, ना एक भी पार्षद कोई आए, पर मैंने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया था। लेकिन अब जहाँ तक प्रोटोकॉल का सवाल है, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र का ये शासकीय कार्यालय, यहाँ मैं आ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं परिषद के कामों में दखल नहीं दे सकती, सुझाव दे सकती हूँ। मुझे पता है, मैं शिक्षित हूँ, तो मैं तो काम करने को तैयार हूँ। मैं तो उनमें से मैं खुद झाड़ू निकाल के झाड़ू लगाने लगूंगी बस स्टैंड में। मैं तो उस टाइप की हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन अगर रोका गया है तो ये बहुत हल्की मानसिकता है। इस मानसिकता से उबरना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष जी को, तब वो विकास कार्य अच्छा करा पाएंगी, क्योंकि अभी उनके भी लगभग 3 साल बाकी है और मेरे हैं 5 साल। तो हम अगर मिलके काम करेंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो 3 साल बाद आपकी परिषद बदल जाएगी, लेकिन 2 साल तो मुझे और रहना ही है ना, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मेरा माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से, पूरे नगर पालिका की परिषद से ये विनम्रता के साथ अपील है कि मिलकर काम करें, बेहतर काम करें, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें और अपने शहर को आगे बढ़ाने में हम सब मिलकर योगदान दें। वहीं समीक्षा बैठक में कांग्रेस के पार्षद व विधायक महोदय के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका बालाघाट के उपाध्यक्ष योगेश बिसेन और जलकर विभाग के सभापति कमलेश पाचे भी सम्मिलित हुए। उन्होंने चर्चा में बताया कि जो समीक्षा बैठक कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा रखी गई थी, इस बैठक की यदि जानकारी समय के पूर्व सभी 33 पार्षदों नगर पालिका अध्यक्ष को दे दी जाती तो वह भी आते। उन्होंने बताया कि वह किसी कारण से नगर पालिका पहुंचे थे, किंतु उन्हें जैसी जानकारी लगी कि बालाघाट विधायक बैठक ले रही है, वह बैठक में सम्मिलित हुए और उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, उनके द्वारा समीक्षा बैठक ली गई, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं। अच्छा भैया, जैसे कि जो समीक्षा बैठक को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही थी और ये मतलब कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, चूंकि आप भी बैठे थे समीक्षा बैठक में, तो ये समीक्षा बैठक क्या सही है या किस प्रकार की हुई है? देखिए, सही गलत तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं भी नया पर्सन ही हूँ, लेकिन समीक्षा बैठक अच्छी बात है, होना चाहिए। पर ये जानकारी एक बात जहाँ तक मुझे ख्याल है, मुझे समीक्षा बैठक की मुझे व्यक्तिगत जानकारी नगर पालिका उपाध्यक्ष के नाते मुझे नहीं थी। नहीं तो अभी जो हुई तो आप इसको सही मानते हैं गलत मानते हैं? विधायक जी आए, हमारे शहर के प्रथम नागरिक है, और विधानसभा क्षेत्र 111 के आए, ठीक सही है। मतलब जो उनके अधिकार उचित है या नहीं है, जो उनके अधिकार में होगा, अगर उनके अधिकार में उचित है तो बिल्कुल सही चीज है। उपाध्यक्ष जी, आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, एक विधायक का ऐसे बरामदे में बैठे रहना, जबकि ऑलरेडी अपने पास सभा कक्ष रहा है, तो क्या नगर पालिका व्यवस्था नहीं कर सकी या हम चाहते नहीं थे कि यहाँ पर वो बैठे? बिल्कुल यही सवाल, बहुत सही सवाल किया आपने। यह बरामदे में बैठक आपने अगर पहले आए होंगे तो मैं तो जब जैसे ही निकला तो पता चला कि आवाज आ रही कि यही कुर्सी लगा लो बाहर, और कोई भी बड़ी कुर्सी लाएगा, सिर्फ प्लास्टिक के चेयर लाएगा। मैंने फिर कहा ना, अगर मुझे मालूम रहता जैसे उपाध्यक्ष के नाते कि समीक्षा बैठक होती, विधायक जी आने हैं, मैं तो खुद में अपने चेंबर में बैठा था। जैसे विधायक जी आई मैं बाहर गया तो सम्मान से अपना अभिवादन दिया, और पर उसके देर में उतने देर में ही पता चला कि कुर्सी फटफट सामने आके लग गई। या थोड़ा सा अगर पहले 2 मिनट पहले अपने आके आकर तीनों कक्ष में बैठ जाते, अपने रूम में 2 मिनट आए तो 5 मिनट पूरी व्यवस्था। मेरे हिसाब से मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कुछ जानकारी थी, तो क्या उन्होंने व्यवस्था नहीं की? नहीं, उसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई थी।